तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ऐसा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो है यूपी ट्रिपल पेट का टारगेट हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जो अभी भी 30 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आज है 7 तारीख और 6 से 7 2 दिन एग्जाम है। तो मान लेते हैं कि 28 से 29 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आज भी आप स्टार्ट करते हैं फिर भी ये सीरीज को कंटिन्यू करके 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो पक्का डे 1 से स्टार्ट कीजिए। एक एक टॉपिक को मैंने डिस्क्राइब करके इसमें जोड़ा हुआ है। और हाँ, एक जो वीडियो मैं बार बार कह रहा हूं, जो सर ने स्टार्ट कराया है RWA अंकित भाटी सर का, वो जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है एक दिन में पूरा एक मैराथन के तौर पे, तो उसको अभी कुछ दिन तक हॉल्ट कीजिए। अभी जो मैं दे रहा हूं उसको पढ़ जाइए। एक बार जब पढ़ जाएंगे, वो स्ट्रेटजी बता ही देता हूं मैं, फिर वीडियो में बनाने के वाला था उसके डिटेल में। अगर आप कहोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा दर्शन सीरीज का, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं, सिंपली अब छोटे से बात में समझ लीजिए। पहले टारगेट जो मैं दे रहा हूं, यानी जो बुक से पढ़ने के लिए दे रहा हूं, उस बुक से कंप्लीट कीजिए। पहले बुक से पढ़ जाइए, उसको एक बार कर जाइए। और जब आपका ये सब खत्म हो जाता है सिलेबस, फिर उस दर्शन सीरीज को एक दिन में एक दर्शन सीरीज देखोगे। आप यही ना जाएगा 7 दिन जाएगा 6 दिन जाएगा, उतने में आप पूरा कवर अप कर लोगे। तो आप जो भी ये पढ़े रहोगे, वहां पे जब मैम पढ़ाएंगी, जब सर पढ़ाएंगे, उस समय आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने जो पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड है। यानी आप एक वीडियो रिवीजन के तौर पे देखोगे। उस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देखना है, उसको नोट्स नहीं बनाने लगता है। 6 घंटे की वीडियो कम से कम आपको 4 दिन लग जाएंगे उसको नोट्स बनाने में। एक सब्जेक्ट में पूरा कवर अप किया जा रहा है, कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे एक वीडियो को नोट डाउन करने में। इसलिए आप आखिर में तो वीडियो खोल करके ही आप पढ़ोगे। तो पहले आपको पढ़ लेना है सब कुछ, कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं दे रहा हूं, वो एकदम स्पेसिफिक RWA से ही रिलेटेड पूरा दे रहा हूं। तो पहले आपको उसको कवर अप कर लेना। जब वो पूरी पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद जब मैम या सर जब दर्शन सीरीज का जो वीडियो पड़ी रहेगी, उसमें लाइव वाले सेक्शन में दिक्कत भी नहीं रहेगी। आप 1.5 पे भी करके देख सकते हो रिवीजन के तौर पे। कम समय लगेगा। जो 6 घंटे की वीडियो होगी उसमें लगभग 4 घंटे लगेंगे। तो ये आसान तरीके से एक दिन में 2 वीडियो देख सकते हो आप। और रिवीजन के तौर पे किताब खोल लोगे और आप सामने देखते रहोगे कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, उससे सर ने मैम ने जो क्वेश्चन कराया है, लास्ट में जो क्वेश्चन कराएंगे आप उसमें क्वेश्चन कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख करके। और जब वो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का ए, ऐसे करके आप मार्किंग भी कर लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पहले इस एक पूरे सिलेबस को कवर करो। ये मैं सिलेबस कवर करवा रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग से कुछ आया हुआ है उसको मैं वो प्रोड्यूस रहा हूं। ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ये 1 महीने में जो मैंने 40-43 दिन का टारगेट दिया है, मैं 40-43 दिन न लेकर के मैंने टारगेट किया इसको 30 दिन में खत्म करना। और 7-8 दिन आपको उस दर्शन सीरीज को करने के लिए, ये सारी चीज मैं दिमाग में सोच के रखा है कि कैसे आपका हर चीज कंप्लीट होगा। दर्शन सीरीज को भी करना है और सर का जो निकालेंगे गागर में सागर, उसको भी करना है। लेकिन पहले सिलेबस अपने से कंप्लीट करना है। वीडियो देख के सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपने पूरा क्लास 4 महीने 5 महीने की नहीं की है, केवल आप इसी महीने में लगे हैं। तो इस महीने में जब एग्जाम डेट आ जाती है तो आपको उसको कवर करने के लिए पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है, एक बार पढ़ना होता है। तो उसको सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर दर्शन सीरीज भी किया जाएगा, फिर महामैराथन भी किया जाएगा जो सर ने कराई है और वो कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। तो चलिए आज मैं बता देता हूं कि आज आपको क्या क्या मिला हुआ है इस टारगेट सीरीज में। तो आज 18वां दिन है, जैसा कि आपको पता ही है, और 7 अगस्त 2025 है आज सुबह ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अब दिन भर में इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 2 टारगेट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इसको पढ़ करके आधे से घंटे से 45 मिनट समय देकर UPSI या फिर किसी अन्य तरीके की तैयारी कर रहे हो उसमें लगा सकते हो। इतिहास, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिंदी, स्टैटिक, पर्यावरण और जलवायु, यानी इससे भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है उसमें, है ना। आप उसमें जब आप मिक्स करके वो क्वेश्चन जब देते हैं तो बायो के साथ दे देते हैं। इसलिए कह रहे हूं कि वो पर्यावरण और जलवायु को भी कर लेना है। और उसमें लास्ट में 2-3 पेज ही दिया हुआ है वो उसमें जो है अंकित भाटी सर के बुक में। तो 2-3 पेज उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर उससे कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो जाएंगे, है ना। मैथ में आज औसत दिया हूं और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, DI सारे चीज दिया हूं। अब चलता हूं, मैं दिखाता हूं कि क्या क्या मिले हुए हैं।
तो पेड टारगेट सीरीज़ का डे 18 और 7 अगस्त है। तो श्री राधा रानी का नाम लेकर के बिना किसी देरी के चलते हैं। हमारा टारगेट है कि 80 प्लस आए। अगर आप 80 प्लस नहीं लाते हैं और पेपर हार्ड आता है तो उसमें आपके परसेंटाइल 90 प्लस होने चाहिए, परसेंटाइल 90 प्लस होने चाहिए। और इस समय मैं हिंदी की क्लासेस भी ले रहा हूँ 9:30 बजे। तो यदि आप हिंदी की क्लासेस करना चाहते हो तो 9:30 बजे आके जुड़ जाना, और उसमें बातचीत भी करेंगे। जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है रात को 9:30 बजे लाइव आकर उसको मैं समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। तो हिस्ट्री में आपको ब्रिटिश राज्य करने हैं। ब्रिटिश राज्य के क्या करने हैं, तो ब्रिटिश राज्य का जो अभ्युदय हुआ था उसका आज एकदम खत्म कर देना है, ठीक है ना। मैं लिख रहा था शायद इसमें छूट गया, तो ब्रिटिश राज का अभ्युदय लिखना है, पूरे तरीके से उसको कर लेना है कि कैसे ये ब्रिटिश राज आगे बढ़ा, क्या क्या उन्होंने की, कैसे दीवानी प्रथा लाए, क्या क्या लाए, अस्थाई बंदोबस्त से लेकर के सब कुछ एक बार रीडिंग कर लेनी है, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पर्वत, पहाड़, पठार और हिमनद करने हैं। पर्वत करना है, पहाड़ियाँ, पठार, हिमनद, इसके आज तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो मैंने 3 दिन दिया था इसके लिए, 2 दिन आपने कवर कर लिया होगा, तीसरा दिन आज है तो तीसरे दिन को भी आप कवर करके उसको कर लेंगे, ठीक है ना। हिंदी करंट अफेयर में आपको मई कर रहे हैं, मई 1 से लेकर 15 तारीख तक करने हैं। चाहे इसको बुक से कर सकते हो या फिर PDF मैंने भेज दी है टेलीग्राम चैनल पे, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी है। और लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओगे। हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द करने हैं। पर्यायवाची शब्द की मैंने फोटो भेज दी है व्हाट्सअप चैनल पे। अब व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी मैं सेंड कर दे रहा हूँ, आप जा करके वहाँ से देख सकते हो HD फॉर्मेट में। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पर्यायवाची शब्द मैं भेज दे रहा हूँ जिसको नहीं मिल रहा है। तो स्टैटिक जी के में पुरस्कार और विजेता करना है, 3 पार्ट इसका मैंने दिया हुआ है, और उसमें से आज सेकेंड पार्ट है, मैंने 1 पार्ट दे रखा था पहले ही, तो आज दूसरा पार्ट है, इसको कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लेना है। पर्यावरण और जलवायु का बायोम और जैवमंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, 1-2 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसको जरूर इसको कर लेना है बढ़िया से। औसत में आपको मैथ में औसत करने हैं, इसको 3 पार्ट में दिया हुआ है, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो लगा करके डेली 1 वीडियो देखेंगे तो आराम से एवरेज खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन में आज तीसरा दिन ही था, तो एवरेज अब खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है कल की वीडियो में। फिर DI के लिए मैंने बता ही दिया कि DI आपको डेली में देता हूँ, 4 प्रश्न करने हैं, ज़्यादा नहीं, वीडियो से आप कर सकते हो, कोई भी टीचर हैं उनकी वीडियो से आप कर सकते हो। हाँ, अभी दर्शन सीरीज में भी सर ने पढ़ाया है, तो उसमें से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, DI समझ के 4 क्वेश्चन उन्हीं का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 क्वेश्चन, यानी 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के आते भी हैं, इसलिए मैं 4 क्वेश्चन का वो दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश में आपको एक पैसेज की वीडियो देखनी है, पैसेज से 1 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, और बाकी एंटोसाइनो से ये हो सकता है ना कि आपको ग्रामेटिकल जो एरर्स होती हैं वो कवर अप हो जाएंगी। अब एंटोसाइनो हो गया लगभग 60 से 70 मैंने बोल दिया, अब पता तो नहीं है कि कौन सा एंटोसाइनो आएगा, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अब धीरे धीरे मैं एक दिन में एक चैप्टर दूंगा ग्रामर का, उसको भी धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लेना। एक बार किसी भी टीचर का वीडियो देख करके उसे आप कवर कर लेना, कल से मैं उसको स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स में तरंग व ध्वनि करना है, इसका पार्ट नंबर 2 है, तो इसको बढ़िया से कर लेना, और उसके रीडिंग कर लोगे तो तैयार हो जाएगा। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बॉन्ड है, तो इसके 3 पार्ट हमने दिए हैं, तो आज सेकेंड पार्ट है, इसको करके बढ़िया से याद कर लेना है कि क्या है, कैसे है, और संयोजकता क्या होती है, रासायनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं। बायोलॉजी में आपको जीव विज्ञान की उपशाखाएं करनी है, कौन कौन सी शाखाएं, जैसे बॉटनी, जियोलॉजी, ये सब है ना, उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं बायोलॉजी में, वैसे ही है ना, एंटोमोलॉजी से लेकर के बहुत सारी हैं, तो उनको कवर अप कर लेना है, ठीक। और एक बात बता दूं, ये वीडियो, ये टारगेट सीरीज बीच में नहीं रुकेगा, पूरा कंप्लीट करवा के ही मैं लूँगा, है ना, भले ही कुछ भी हो जाए, पूरा कंप्लीट करवा के ही मानूंगा, तब जा करके कुछ बात होगी। तो इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर लेना। और दिल्ली पुलिस के लिए भी टारगेट सीरीज स्टार्ट करूँगा। मैं तो सोच नहीं रहा था टारगेट सीरीज स्टार्ट करना, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना, लेकिन अगर आप ज़्यादा वो कहोगे तो दिल्ली पुलिस के लिए भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और उसको कवर अप करना, उसको पढ़ना जरूर है आपको, ठीक है ना। तो ये रही टारगेट की वीडियो, आप देख करके और टारगेट कंप्लीट कर लीजिए। इस टारगेट की फोटो कहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, वहां पे ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।